हेलो दोस्तों, पुनः स्वागत है हमारे चैनल में आप सबों का। चलिए सेकेंड पार्ट में अल्फ़ाबेट का सेकेंड पार्ट लेकर चलते हैं। तो आइए समझते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों के ऊपर आप अपने अपने घर में होंगे, अच्छे से होंगे। आइए आज समझते हैं अल्फ़ाबेट का सेकेंड पार्ट। तो दोस्तों ये देखिए कि आज जो भी कुछ बताया जाएगा, जो भी कुछ पिछले भी पार्ट में बताया गया, बिल्कुल सटीक तरीके से बताया जा रहा है। आपका कहीं कुछ छूट ना जाए। कहा गया एक थोड़ा सा युक्ति है दोस्तों, नोक्ता के हेर फेर से खुदा भी जुदा होते हैं। वह बात यहाँ न रह जाए आपके इंग्लिश समझने में कि छोटी छोटी बात की जानकारी की वजह से आपके बड़े बड़े कंपटीशन छूट जाएं। इसलिए आज हम फिर से इसको नए तरीके से और सटीक ढंग से लाए हैं। इसको आप गौर करने का प्रयास करेंगे, अच्छे तरीके से प्रयास करेंगे देखने का, और हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहने का प्रयास करेंगे। तो देखिए अब हम सेकेंड पार्ट में बताने जा रहे हैं अल्फ़ाबेट का वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, यूज़ ऑफ वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। तो वोवेल में क्या बताया गया था कि ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 पार्ट्स जो है, ये 5 लेटर्स जो हैं, ये वोवेल कहलाते हैं। ये अल्फ़ाबेट के कौन से पार्ट्स में आएंगे? वोवेल में आएंगे। हम अगली अपनी वीडियो में बता दिए थे कि हम जो अल्फ़ाबेट बता रहे हैं, इसके वोवेल जो बताया गया, अब इसका उपयोग हम अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। तो बस हम लेके आपके पास आ गए हैं वोवेल में जो भी इसके यूज़ ऑफ जो है अल्फ़ाबेट ए, ई, आई, ओ, एन, जो भी कुछ है वोवेल में, इसके उपयोग, इसके यूज़ क्या होंगे, इसके आप प्रयोग किस किस जगह ले आएंगे, किस किस तरह से करेंगे, और कहाँ आपकी गलती होती है, कहाँ मिस्टेक होती है। अक्सर बच्चों से जो ए, एन और दी में जो प्रयोग करने में जो गलती हो जाया करता है, मिस्टेक हो जाया करता है, इसको देखिए आज हम लोग इसको सटीक ढंग से देखेंगे और इसमें हम कोई संदेह नहीं रखेंगे। यहाँ ही संदेह हमारा दूर हो जाएगा और बस बातों बातों में ही संदेह दूर हो जाएगा। देखिए तो क्या बताया, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 लेटर्स जो है वोवेल के 5 लेटर्स बताए गए हैं। इसमें ए जो है बनाया है एंट, एप्पल, इसका यहाँ एन का प्रयोग किया जा रहा है। ई बताया जा रहा है एग और एलिफेंट, यहाँ एन का प्रयोग किया जा रहा है। आई से बताया गया है इन और इंकपोर्ट, इन मतलब होता है सराय और इंकपोर्ट मतलब होता है दवात। तो एन इन हो गया और एन इंकपोर्ट हो गया। अब ओ फॉर हो गया ऑरेंज एंड ऑनियन, एन ऑरेंज हो जाएगा और एन ऑनियन हो जाएगा। अब यू फॉर हो गया, यू फॉर अर्ण है, अर्ण मीन्स घड़ा होता है। ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा संदेह हो जाता है कि भाई यहाँ अर्ण लिखा हुआ है, यहाँ इन मतलब क्या हुआ, ये छोटी छोटी सी बात होती है। तो अब इसमें है अर्ण मतलब होता है घड़ा, है ना। तो यू फॉर अर्ण और यू फॉर अम्ब्रेला, यहाँ भी एन का प्रयोग किया गया है। देखिए एन अर्ण और एन अम्ब्रेला। अब देखिए इसके वाक्य में उपयोग भी कुछ दर्शाए जाएंगे जो कि हम नीचे बताएंगे। अब है दूसरा कॉन्सोनेंट। पहला वोवेल में हम चले गए, वोवेल को हम शरीक हो गए, वोवेल को हम अच्छी तरह से पहचान गए कि वोवेल साउंड कौन कौन से हैं और इनके उपयोग क्या क्या हैं, कहाँ इनके उपयोग होंगे, और जो वोवेल साउंड से शुरू होने वाले जो शब्द होंगे उनमें एन का प्रयोग क्यों होगा, इस बात को हम लोग समझ गए होंगे। अब आए कॉन्सोनेंट पर कि कॉन्सोनेंट किसे कहेंगे और कॉन्सोनेंट में किसका प्रयोग होगा, एन, ए या दी का प्रयोग होगा। तो देखिए यहाँ कॉन्सोनेंट में ए का प्रयोग होता है। कैसे कैसे देखिए यहाँ बताया गया है। कॉन्सोनेंट में बी, सी, डी, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, एक्स और जेड, ये 19 लेटर्स जो हैं वो कॉन्सोनेंट में आते हैं, ये कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो ये कॉन्सोनेंट में से जो भी कॉन्सोनेंट, इतने जो सारे लेटर्स हैं 19 लेटर्स, इनसे जो भी शब्द, जो भी वर्ड्स बनेंगे, जो भी वर्ड होंगे, उनके आगे ए का प्रयोग किया जाता है, न कि एन का। भूल यही होती है बच्चों से, भूल यही होती है लोगों से कि कहीं एन का प्रयोग के जगह वहाँ ए लगा देते हैं और ए का प्रयोग के जगह एन की मिस्टेक, गलतियाँ हो जाया करती है। इसलिए हम यहाँ सटीक तरीके से समझ लेंगे कि ए का प्रयोग कहाँ और एन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। बस छोटी सी बातों में हम देख लेंगे कि एन का प्रयोग हमेशा होता है वोवेल साउंड से शुरू होने वाले वर्ड्स के आगे,
अब उसके बाद कॉन्सोनेंट जो शब्द हैं उनके कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले जो भी लेटर्स हैं, जो भी कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले वर्ड्स होंगे उनके आगे ए का प्रयोग किया जाता है। अब आगे चलते हैं इसके उपयोग में कुछ देखिए। इसका एग्जाम्पल फ्रॉम वॉवेल में देखिए तो दिस इज एन एंट, दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एग, दिस इज एन एलिफेंट, दिस इज एन इन, दिस इज एन इंकपॉट, दिस इज एन ऑरेंज, दिस इज एन ऑनियन, और दिस इज एन अर्न, दिस इज एन अम्ब्रेला। दिस इज एन अर्न का मतलब हो गया यह एक घड़ा है, दिस इज एन अम्ब्रेला मतलब यह एक छाता है। अब आ गई बात, यहाँ दिया जा रहा है आपको एग्जाम्पल फ्रॉम कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट से जो एग्जाम्पल लिया गया है इसके विषय में देखिए, बताया जा रहा है दिस इज ए बॉल, दिस इज ए कैट, दिस इज ए डॉग, दैट इज ए फैन, दिस इज ए गोट, that is a hen, this is a jug, that is a kite, this is a lion, that is a kite, that is a lion। तो इस ढंग से अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि वॉवेल से शुरू जो होने वाले, वॉवेल लेटर्स से जो शुरू होने वाले वर्ड हैं, जो वर्ड्स होंगे उनके आगे एन का प्रयोग करते हैं, जबकि कॉन्सोनेंट शब्द से जो शुरू होते हैं जो भी वर्ड होंगे, जो भी वर्ड शुरू होंगे कॉन्सोनेंट लेटर से, तो उनके आगे ए का प्रयोग किया जाता है, ना कि हम एन का। एन का प्रयोग कॉन्सोनेंट के साथ करना हमारी भ्रांत समझी जाएगी और एन का प्रयोग हमारे कॉन्सोनेंट के साथ प्रयोग करने पर हमारा भूल और भ्रांत समझा जा सकता है। इसलिए ये छोटी छोटी सी मिस्टेक है इसमें, इसके वजह से भी लोग बड़े बड़े कंपटीशन को छोड़ जाते हैं, उनके हाथ से बड़ी बड़ी कंपटीशन छूट जाया करता है। तो चलें अब हम इसको अब आगे पॉज करते हैं और फिर हम अगली जो हम बताए थे वॉवेल, कॉन्सोनेंट, और तीसरी बात हम बताए थे सेमी वॉवेल। अब आपको लग रहा होगा कि क्या मास्टर है, बोल तो गया पहले 3 पार्ट्स में बांटा गया है, लेकिन यहाँ बता रहा है सिर्फ वॉवेल और कॉन्सोनेंट। लेकिन नहीं, हम अभी ये वॉवेल और कॉन्सोनेंट को बताए हैं, अब आगे फिर हम बताते हैं सेमी वॉवेल, जो डब्ल्यू और वाई से उपयोग करके बनाया जाता है, और वहाँ कहाँ उसका प्रयोग है, कहाँ उपयोग कर हम उसको अपनी जो है परिभाषा, अपनी जो है लैंग्वेज में लाते हैं, इसको हम अगली वीडियो में दिखलाते हैं। तो चलिए देखते हैं अब सेमी वॉवेल। सेमी वॉवेल का उपयोग किस तरह से किया जाता है इसको समझते हैं। सेमी वॉवेल में बताया गया था डब्ल्यू और वाई, ये 2 लेटर सेमी वॉवेल में आते हैं। तो सेमी वॉवेल देखिए क्या है, डब्ल्यू, अब बताया गया पहले डब्ल्यू, तो WATCH वाच, लेकिन उच्चारण वाच से है ना, यर लवा वाला उच्चारण में है ना, जो कि कॉन्सोनेंट में ही हो रहा है, व्यंजन वर्ण में ही हो रहा है, इसलिए ए वाच का प्रयोग हुआ है ना, ए लगाया गया यहाँ। दूसरा शब्द है वाल, दूसरा वर्ड में आ गया वाल। वाल का भी हम उच्चारण, हिंदी उच्चारण जब हम हिंदी उच्चारण कर दिए यहाँ तो क्या हो गया, वाल, यर अलावा कॉन्सोनेंट में यानी व्यंजन में आ गया, तो वाल, तो ए वाल यहाँ हो गया। अब उसी शब्द को देखिए, हम यहाँ लिखे उलेन सॉल। अब हिंदी उच्चारण जब इसको किए तो ये क्या गया, ये वॉवेल में आ गया, उलेन दीर्घऊ है ना, दीर्घऊ में आ गया उलेन सॉल, इसलिए यहाँ उपयोग में हम क्या कर दिए, एन उलेन सॉल है ना, इसका उपयोग क्या हो गया, एन उलेन सॉल। उसी ढंग से है उडेन चेयर, उडेन चेयर का मतलब हो गया लकड़ी की कुर्सी। उसी ढंग से ये उलेन सॉल मतलब ऊनी का साल हो गया। उसी ढंग से हाँ उडेन चेयर, उडेन देखिए, अब इसका उच्चारण उडेन आई, ये जो है व्यंजन नहीं बल्कि ये क्या आ गया, ये वॉवेल में उपयोग होता है। आई का उच्चारण हर्षऊ दीर्घऊ है ना, वॉवेल साउंड में आ गया। इसका उच्चारण हिंदी उच्चारण में जब बदले तो आ ई में आ गया, ये ना कि क ख ग घ और चवर्ग तवर्ग कवर्ग यर लव में कुछ में नहीं आया, ये कॉन्सोनेंट में नहीं आया हिंदी जब उच्चारण किए तो ये उडेन चेयर हो गया, मतलब दीर्घऊ लग गया, यानी इसका उपयोग किस में आ गया, उच्चारण जब किए तो उच्चारण इसका आ गया वॉवेल साउंड में, इसलिए यहाँ एन उडेन चेयर लिख दिया गया। अब ईयर, वाई को लिया गया यहाँ तो ईयर है ना, YEAR, लेकिन हम जब इसका उच्चारण हिंदी उच्चारण किए तो ये यर लवैया क ख ग में नहीं आया, ये जो है कॉन्सोनेंट व्यंजन में नहीं आया, बल्कि वॉवेल साउंड में आ गया, क्या आ गया, ई
हर सही में आ गया, इसलिए इसका उपयोग क्या हो गया, एन ईयर। तो ठीक है, इसका अब स्पेशल कुछ जो नियम हैं, इसके जो कुछ स्पेशल उपयोग होंगे उसको हम अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।